और अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात हम जम्मू कश्मीर चुनावों की करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होंगे। यहाँ 3 चरणों में मतदान होगा और 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। 90 सीटें हैं, जिनमें 3 चरण में विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें जो परिणाम आएंगे वो 4 अक्टूबर को आएंगे। तो जम्मू में विधानसभा की 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हैं। और रविवार को जम्मू में लगातार कहा गया कि 12 घंटे की बैठक भाजपा ने की, अपने बलबूते सरकार के गठन की रणनीति पर मंथन किया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 47 में से 25 सीटें भाजपा नेताओं जो हैं वो रखेंगे। निर्दलियों को भी समर्थन देने पर विचार हो रहा है। तो तमाम तरह की रणनीतियाँ होती हैं तमाम राजनीतिक दलों की। इस बीच नज़रें दो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी हैं। 2019 में नज़रबंदी से रिहाई के बाद दोनों नेताओं ने ऐलान किया था कि वो धारा 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती 2024 में लोकसभा चुनाव में उतरे थे मैदान में, लेकिन हारे थे। अब दोनों ही की पार्टियां का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ज़रूरी भी है कि अगर लोकतंत्र की बहाली हो रही हो तो सबकी शिरकत इसमें हो, और मैनिफेस्टो तक की बात की जा रही है। और सीधे इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती की बिटिया हमारे साथ हैं, बिजबेहरा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इल्तिजा कि आप जुड़ रही हैं अपनी मदर की। आप मीडिया सलाहकार भी हैं। तो सीटों का अनाउंसमेंट हो गया है, क्या पहले विचार और क्या आपकी पार्टी सोच रही है, बताइए। देखिए, जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, इट्स ऑब्वियसली अ वेरी ट्यूमल्टियस पीरियड, और इस दौर में मुझे लगता है हमारी आवाज़ ही हमारी ताकत है। तो द फैक्ट कि पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने कोशिश की कि जब से आर्टिकल 370 हटा, तब से मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, हमारे लोग हैं, वो बहुत एक टफ पीरियड से गुजर रहे हैं। एंड मेरे लिए इट्स एन ऑनर कि मुझे उनकी नुमाइंदा बनने का एक मौका मिलेगा। सो इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। एंड मैं ये इलेक्शन महबूबा जी की बेटी की हैसियत में नहीं जा रही हूँ। आपने जब मुझे इंट्रोड्यूस भी किया, ऑफ कोर्स आई नो लोग मुझे उनकी एज हर डॉटर जानते हैं, लेकिन ये मैं इलेक्शन एक कश्मीरी की हैसियत से लड़ना चाहती हूँ, और मैं लड़ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ जो लोगों पे गुजर रही है, मैं उसको आर्टिकुलेट करना चाहती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो फाइटिंग एज अ पीडीपी कार्यकर्ता, एज अ पीडीपी वर्कर। बिल्कुल इल्तिजा, बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी शख्सियत बहुत महत्वपूर्ण है, और आप बिजबहेरा से चुनाव लड़ेंगी। अब्दुल रहमान वीरी वहाँ से चुनाव लड़ा करते हैं, अब आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगी जी। तो बहुत बड़ी एक ये जिम्मेवारी भी है। और जिस तरह से आप एक महिला हैं, आप जानती हैं महिलाओं के साथ तमाम चीज़ें जो सामने आ रहे हैं, हमारी कश्मीर की महिलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस लिहाज से क्या आप अपने जो आपके वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, बिजबेहारा मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मुफ्ती साहब की परवरिश, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ भी उनने यहीं पे प्रैक्टिस किया, और महबूबा जी ने भी अपना पहला इलेक्शन यहीं लड़ा। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक भारत की राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में औरतों को बहुत कम स्पेस दी जाती है, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। एंड आप जानती हैं, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका हमेशा डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन जो पड़ता है वो औरतों पे ही पड़ता है, महिलाओं पे ही पड़ता है। सो आई एम हैप्पी कि आई विल बी एबल टू रिप्रेजेंट देम एज वेल। और मैं चाहती हूं कि जो विमेन पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिकल, वो ज्यादा हो। मेरी अपनी मीटिंग्स में भी जब मैंने महबूबा जी के लिए प्रचार किया इन मे फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शन, मेरा टारगेट वाज टू इन्वॉल्व विमेन एज वेल। बिकॉज यू सी, औरतें घर चलाती हैं, कितने मुश्किल से वो घर चलाती हैं, स्पेशली आज के हालात में जब इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। तो आई रियली होप, मुझे उम्मीद है कि औरतें भी, यंग लड़कियां भी मेरे साथ इस कैंपेन में ही नहीं, आगे भी जरूर जुड़ेंगी एंड पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इल्तिजा, आप अपनी मदर की मीडिया सलाहकार भी रही हैं, और लगातार जो बदलाव राजनीतिक घटनाक्रम कश्मीर में हुए उसको लेकर आपने अपनी आवाज़ बुलंद करी है। लेकिन और महिलाएं, जिस तरह से युवा महिलाएं, युवा भी जुड़े, महिलाएं, युवा लड़के भी हमारे समाज के वो भी जुड़े,
क्योंकि ये लोकतंत्र की बहाली, जैसे ही डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ एक बहुत राहत की बात महसूस की होगी तमाम लोगों ने कि भाई अब एक ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये अपने आप में प्रक्रिया शुरू होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था इस पूरे इलाके में। जी देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं, यस इलेक्शन यहाँ होना था, लेकिन ये हम पे कोई एहसान नहीं है। जमहूरियत में इलेक्शन इज एन इंटेग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी, और ये इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था। तो मुझे थोड़ा अजीब और गरीब लगता है कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है, उसको आप इतना बड़ा एक स्पेक्टिकल बना रहे हैं। यस देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था। और यहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं बहाल होनी चाहिए, यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स कहीं हम लोगों के जो लिए गए हैं 2019 के बाद, जैसे यहाँ बात करने की आज़ादी भी नहीं है, तो उसकी भी अब बहाली होनी चाहिए। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए, एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को आप एक चांस दे रहे हैं कि वो अपनी सरकार चुन पाएंगे। वरना आप देख रहे हैं 2019 के बाद यहाँ डायरेक्ट रूल है दिल्ली का, और लोगों को चांस नहीं मिल रहा है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करें जो उनकी जो सफरिंग्स हैं उनको आर्टिकुलेट करेंगे। इर्तिजा, जो लोकसभा के चुनाव अभी हुए थे उसमें पीडीपी एनसी का जो परफॉर्मेंस था इतना मजबूत नहीं रहा, तो ज़मीन पर चुनावी रणनीति कैसे मजबूत करेंगे, उस बारे में क्या कुछ आपने विचार किया है? देखिए, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, पीडीपी वो जमात है जो मरकजी सरकार ने तोड़ने को, दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। एक पूरा हमारी पार्टी में एक एक्सोडस ऑर्केस्ट्रेट किया गया। हमारे तमाम जो एमएलएस थे, मिनिस्टर्स थे, राज्यसभा एमपीज थे, उनको प्रेशर के थ्रू दिल्ली ने निकाला। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, सो आर परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल इन द पार्लियामेंट इलेक्शंस, एंड इंशाल्लाह इस इलेक्शन में ऑल्सो वी विल परफॉर्म वेरी वेल। I also intend to go door to door from village to village and understand, make people understand कि हमारा एजेंडा क्या है, हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं, what is our vision for them। बिल्कुल, अंत में संक्षेप में मैनिफेस्टो में आप क्या खास करने जा रही हैं जिससे हमारे आवाम का वहाँ पे विकास हो? जी देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे जॉब्स हैं, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं जो बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। एनवायरमेंट, unemployment, the growing inflation. So all these are issues that we will be taking up, and of course, our special status, the manner in which it was snatched away, release of political prisoners after 2019, हजारों की तादाद में जो हमारे young लड़के हैं उनको जेलों में भरा जा रहा है। So all these are issues that will be taken up in PDP's manifesto. बिल्कुल इर्तिजा, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। और चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं पुरसुकून तरीके से हों, क्योंकि आतंकी घटनाएं होती हैं उनमें लगाम लगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। एक और जो एनसी के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट किया है। 16 अगस्त को उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने मतदान के बाद स्याही वाली अपनी उंगली की तस्वीर एक्स पर लगाई और लिखा है, हाल के चुनावों की स्याही का निशान अभी भी मिटा नहीं है और हम फिर से चुनावी मोड में आ गए, आइए हम तैयार हैं। यानी उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी ने कमर कस ली है। अब हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अब हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस तो ये उमर अब्दुल्ला थे। इन लोगों ने आज अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया, इसमें अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की बात भी की है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी सुनिश्चित करने की तमाम बातें कही गई हैं। तो वहीं पर आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला के 370 बहाली के वायदे को बीजेपी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी के नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो बातें कर रहे हैं वो वास्तविकता से परे हैं, वो ऐसी चीज़ें बदलने की बात कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में
हैं ही नहीं। आइए सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो लगता है कि ग्राउंड के ऊपर उनकी जो है पाँव नहीं है। वो उन बातों के ऊपर जो है अपनी बात कह रहे हैं जो उनकी यूरिसडिक्शन में नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम असेंबली से जीतेंगे और धारा 370 को रिस्टोर करेंगे। वो धारा 370 और 35A जिसको पार्लियामेंट ने जो है उसको निरस्त कर दिया है, और माने सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने सारा अपना केस भी लड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिस तरीके से उसको निरस्त किया, उसके बावजूद भी ये इस प्रकार की बात कहते हैं। तो ये जो है लोगों को सिर्फ बेफूल करने की, उनको बेवकूफ बनाने की ही इनकी कोशिश है। विषय आपको बताना चाहता हूं, ना उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का सवाल ही नहीं। तो 370 आर्टिकल वापस लेने का किधर होता है? इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उमर अब्दुल्ला हो, ना मुख्यमंत्री बनेगा ना सत्ता में आएगा। इसलिए 370 आर्टिकल वापस लेने का मुद्दा ही नहीं उठता है। और हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, तो अब सियासी पारा गरमा रहा है, जम्मू का, कश्मीर का, जिस तरह से लद्दाख का, जिस तरह से वहाँ पे डेट्स का अनाउंसमेंट हो गई है। आपसे क्योंकि आपने तमाम नेताओं को भी सुना, आपने इत्तेजा को भी सुना होगा, और आज मैनिफेस्टो आ गया एनसी का, बीजेपी भी तमाम बातें कर रही है। रविवार को इतनी लंबी लंबी बैठकें हुई हैं बीजेपी की। तो पहले आप ही बताइए क्या हो रहा है आज। दरअसल आज जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो अलायंस की बात चल रही है उस पे बात होगी। आज शाम को मीटिंग होंगी। कल भी पहला दौर मीटिंग्स का हुआ जिसमें कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि सीटों के बंटवारे के मामले पे दोनों के जो अभी तक जो रवैया है या उनका जो पोजीशन है वो एक दूसरे को अभी अकोमोडेट नहीं कर पाए हैं। तो आज भी इसका दौर चलेगा। और कल राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सीनियर लीडर्स यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। कल पहले वो जम्मू पहुंचेंगे, वहां जो नेताओं से, अपने वर्कर्स से मिलेंगे। उसके बाद वो श्रीनगर पहुंचेंगे और यहाँ भी बातचीत होगी। रात को यहीं रहेंगे और उसके बाद शायद अगर इनका अलायंस तय पाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ में उनकी मीटिंग हो सकती है। तो इलेक्शन शुरू हुए तो जाहिर सी बात है इलेक्शन मैनिफेस्टो भी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ धारा 370 की बहाली की बात की, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी दर्जा, स्पेशल ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात की, और उस रेजोल्यूशन की बात की जो जिससे जम्मू कश्मीर असेंबली ने जून 2000 को पास किया था, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की 1953 से पहली वाली पोजीशन बहाल होनी चाहिए। एक सियासी नारा है, जाहिर सी बात है उनके पास हुकूमत नहीं है और जो भी केंद्र में सरकार है कभी भी वैसा नहीं, लेकिन एक स्लोगन है। जब 5 साल तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ यूनियन टेरिटरी की बात चली, 5 साल बाद अब न सिर्फ 370 बल्कि 53 की पोजीशन की बात आ रही है। जैसे सियासत में स्लोगन होता है, नैरेटिव होता है, एक नया नैरेटिव जो है, जो 5 साल तक बिल्कुल दबा था, इलेक्शन के सामने आते ही नए नारे, नया विचार और नई बातें सामने आई हैं। इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनकी रिहाई होगी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाया जाएगा, और इसी तरह कई मुरादे देने जिनमें गैस, फ्री गैस, जिसमें 200 यूनिट बिजली देने की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो यूं पार्टियां अब मैंडेट दे रही है, जैसे नेशनल पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस तरह अभी आपने इल्तिजा मुफ्ती से बात की, उससे जो ही मैंडेट दिया गया बिजबिहारा से, जो उनकी फैमिली कॉन्स्टिट्यूंसी, बीजेपी पीडीपी में भी काफी हलचल हो रही है, कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पीडीपी के चीफ स्पोक्समैन सुहेल बुखारी ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। कई और लोग जा रहे हैं क्योंकि जिनको शायद मैंडेट नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के इस सियासत में एक जमूद आया था 5 साल तक, काफी गर्माहट आई है, नए लोग सियासत में आ रहे हैं। कई लोगों का यहाँ कांग्रेस में भी शामिल होने की बात चल रही है, कुछ पीडीपी से, कुछ अपनी पार्टी, कुछ दूसरों से, वो कांग्रेस में शायद शामिल होंगे जो जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। तो कुल मिला के जो सियासत का जो माहौल बिल्कुल जम गया था, अब नई सिरी से इसमें जान आ गई है, और इलेक्शन के बिगुल बजते ही हर पार्टी ने अपना अपना मंशा रखा है। वो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी और 370 की बात की, बीजेपी ने इससे यकसर
मुस्तरद किया है। बिल्कुल नज़ीर, आपके चेहरे में भी अरसे बाद मुस्कुराहट दिख रही है, तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सियासी है यहाँ पे सियासत गरमाए और तमाम जो हमारा चुनावी प्रक्रिया है पुरसुकून तरीके से हो यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।